गाय और माता लक्ष्मी की बातों को यदि ठीक से सुन लिया तो जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी भाइयों का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज का प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही मोटिवेशनल है। यदि आपने आज का प्रसंग सही से समझ लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। दर्शक बंधुओं, महाभारत पुराण में एक कथा आती है कि एक बार माता लक्ष्मी बहुत सुंदर रूप धारण करके गायों के झुंड के पास पहुंच गईं। एक सुंदर रूप वाली नव युवती को देखकर गायों ने पूछा, हे देवी, आप कौन हो और कहां से आई हो? तुम तो इस पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री जान पड़ती हो। हे देवी, सच सच बताओ, तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आई हो? गौओं के इस प्रकार पूछने पर देवी लक्ष्मी ने अपना परिचय दिया और कहा, हे गायों, सारा जगत मेरी कामना करता है। दुनिया में मैं लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूं। इस समय मैं दैत्यों को त्याग कर आ रही हूं, क्योंकि वे आचार्य भ्रष्ट हो गए थे, हिंसा पर उतर आए थे, निर्दोष पशुओं को मार मार कर खाने लगे थे, बड़े वृद्धों का सम्मान करना भूल गए थे, बच्चों को उल्टे संस्कार देकर चरित्रहीन बना रहे थे, स्त्रियों को बेवजह परेशान करते थे, हर समय उनके घरों में कलेश मचा रहता था, तामसी भोजन खाकर सारे दिन सोते रहते थे, एक दूसरे को गालियां देना, मारना पीटना शुरू कर दिया था। वे धन का दुरुपयोग करने लगे थे, धन के बल पर निर्दोष प्राणियों पर जोर दिखाने लगे थे और वेश्याओं का संग करने लगे थे। उनके इस प्रकार घिनौने और निंदनीय चरित्रों को देख देख कर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनका त्याग कर दिया। मेरे त्याग करने के बाद सारे राक्षस नाश को प्राप्त हो गए। देवता लोग मेरे आश्रय में रहने के कारण आनंद भोग रहे हैं। जिस दिन देवता लोगों ने मेरा दुरुपयोग किया और आचार्य भ्रष्ट हुए, उसी दिन मैं उन्हें भी छोड़ करके चली जाऊंगी। लोग कहते हैं कि मैं चंचल हूं, एक स्थान पर ज्यादा दिन तक ठहरती नहीं हूं। ये उनकी बात गलत है। मैं तो एक स्थान पर बहुत दिन तक ठहर सकती हूं, लेकिन मुझे अपने पास अधिक दिन तक रोकना उन्हीं के हाथ में होता है। यदि वे मेरा सही रूप से उपभोग करेंगे और धर्म का पालन करते हुए वे अपना जीवन यापन करेंगे, बिना मतलब के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, घर में प्रेम बना करके रखेंगे और मेरा कुछ हिस्सा शुभ कर्मों में भी व्यय करते चलेंगे, निर्दोष बेजुबान पशुओं की हिंसा नहीं करेंगे, तो मैं उनके पास बहुत लंबे समय तक बनी रहती हूँ। जिस दिन से वे अन्याय के कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं, वैष्णव में पड़ जाते हैं, उसी दिन से मैं उनसे दूरियां बनाने लगती हूँ। जिसके शरीर से मैं निकल जाती हूँ फिर वे नष्ट हो जाते हैं, और जिनके शरीर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ वे पुष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम बिना मेरे सहयोग के सुख नहीं दे सकता। हे गौओं, यही मेरा प्रभाव है। सारी दुनिया को चलाने के लिए मेरा योगदान बहुत बड़ा है। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि मैं चाहती हूं कि अब मैं तुम सबके शरीर में निवास करूं। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर के श्री संपन्न हो जाओ। लक्ष्मी माता की बात सुनकर गाय कहने लगी, हे देवी, आप कहीं और जाकर रहो, हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है। तुम पापियों के घर में भी रहती हो और धर्मात्माओं के घर में भी रहती हो, इसलिए तुम कहीं और जाकर रहो जहां तुम्हारी इच्छा हो। हमारा शरीर तो वैसे भी हष्ट पुष्ट और सुंदर है, हमें भला तुमसे क्या काम? तुमने हमसे जो इतनी बातचीत की, हम तो इसी से स्वयं को धन्य समझते हैं। दर्शकों, गायों के मना करने पर माता लक्ष्मी ने फिर कहा, हे गायों, मैं वो सती हूं जो लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती हूं। लोग मुझे पाने के लिए लालायित होते रहते हैं। इस संसार में शायद कोई बिरला ही हो, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे ना पाना चाहता हो। मुझे पाने के लिए तो लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, युद्ध करते हैं, चोरी तक करते हैं, एक दूसरे से छीनने का प्रयास भी करते हैं। मुझे पाने के लिए लोग सगे भाइयों से अथवा माता पिता से भी विरोध कर लेते हैं। मेरे लिए लोग घर परिवारों को छोड़कर परदेश में पड़े रहते हैं, फिर भी मैं उनकी इच्छा के अनुरूप
मैं उन्हें नहीं मिल पाती हूँ। यहाँ तो मैं स्वयं चल करके आई हूँ और तुम हो जो मुझे ठुकरा रही हो। आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर ही होता है। फिर भी मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि मुझे अपने पास रहने दो और मुझे अस्वीकार मत करो। देखो, इस संसार में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता है। प्रिय सज्जनों, माता लक्ष्मी की बात सुनकर गायें कहने लगी, हे देवी, हम आपका अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं। वो भी इसलिए कि तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती। यदि आने वाले समय में यदि तुम हमारा त्याग करके चली गई तो इस दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी और लालची हैं। वे हमें पालने की बजाय हमारा त्याग करने लगेंगे। फिर उस समय हम कहाँ जाएंगे और फिर आगे चलकर हमारी दुर्गति हो जाएगी। लोग हमें अपने घरों में भी नहीं रखेंगे और जंगलों में भी नहीं रहने देंगे। फिर वो कौन सा स्थान होगा जहां पर हम जाकर चैन की सांस ले पाएंगे। दुष्ट और हत्यारे लोग हमारे बच्चों को और हमें पकड़ पकड़ कर काट कर खा जाएंगे। जो लोग हमारे पालन करने वाले होंगे वो भी हमें पालने से कतराएंगे। लोग हमारी रक्षा का ढिंढोरा तो पीटेंगे, लेकिन कोई भी अपने घर में रखकर हमारा पालन पोषण नहीं करेगा। उस समय हमारी दशा बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए हे देवी, आप हमसे दूर रहो। हम जैसे तैसे अपना जीवन जी लेंगे, क्योंकि दुनिया के लोग जब तक हमारे अंदर आपके दर्शन करेंगे तब तक ही वे हमारी कदर करेंगे। आपके जाने के बाद कोई भी हमें नहीं पूछेगा, फिर हम तुम्हें लेकर के क्या करें। प्रिय दर्शकों, गायों के इस प्रकार मना करने पर लक्ष्मी माता कहने लगी, हे गायों, तुम सदा दूसरों को आदर देने वाली रही हो। तुमने हमेशा दूसरों के बच्चे पाले हैं, दूसरों के लिए दूध, दही, माखन, घी इत्यादि का प्रबंध किया है। यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए मेरा सम्मान रख लो। मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई हूँ, मुझ में कोई भी दोष नहीं है। मैं तुम लोगों की सेविका हूँ, यह जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ। तुम हमेशा सबका कल्याण करने वाली रही हो, तुम पुण्यमयी पवित्र हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे शरीर के कौन से भाग में निवास करूं। माता लक्ष्मी के बार बार निवेदन करने पर गायों ने उन्हें लौटाना फिर उचित नहीं समझा और कहा, हे देवी लक्ष्मी, हम तुम्हें एक शर्त पर स्वीकार करते हैं। तुम हमारे अंदर जब तक चाहो तब तक रहो। यदि हमें कभी छोड़कर जाओ भी तो हमारे गोबर व मूत्र में हमेशा बनी रहना, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि तुम्हारे जाने के बाद लोग हमारा त्याग कर देंगे, लेकिन हमारे गोबर और मूत्र में यदि तुम बनी रहोगी तो लोग इनका उपभोग करके लाभ अर्जित कर लेंगे। माता लक्ष्मी कहने लगी, धन्य भाग्य है हमारे, जो तुम लोगों ने हमें अपने अंदर प्रवेश करने का अवसर दिया। तुमने मेरा मान रख लिया, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे गोबर और मूत्र में हमेशा सदा मेरा वास रहेगा। प्रिय सज्जनों, आज भी गाय का गोबर हमेशा पवित्र और धन प्रदान करने वाला होता है। जो लोग गौ पूजा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, उनके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है और हमेशा उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सदा ही माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न रहती हैं। दर्शक बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।